राम राम, नमस्कार। कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। बोर हो गए हैं ना? कोई बात नहीं, हम आप सभी की बोरियत को दूर करने के लिए हम बुला लाए हैं निकिता को, ठीक है? तो ऐसे इतनी सुरीली आवाज सुनेंगे चाय पीते पीते तो दिन तो बन ही जाएगा ना। तो पहले तो स्वागत करेंगे निकिता का सास और बेटिया में। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय सीताराम। अच्छा, कैसे हैं आप? जय सीताराम जय सीताराम भैया, राम राम की तो गूंज है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके चेहरे की खुशी हमें कुछ बता रही है। कुछ तो अच्छी मैं न्यूज ऐसे आई ही है। रहती हूँ। अच्छा। मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। अरे वाह, अच्छे रहिए, ऐसे ही रहिए। कैसे देखिए, अच्छा और फ्रेश मूड रहेगा तो गाने अच्छे अच्छे निकल के आते हैं। वैसे एक बात बताइए, आपका जो ये नया गाना आया है जिया जैसे, वो गाना ये आने के बाद दर्शकों ने उस गाने को पसंद किया है, खूब पसंद भी करे हैं। रोमांटिक गाना है, प्यार वाला गाना है, कहीं ना कहीं दो दिलों को जोड़ रहा है। जो दूर है वो भी सुनकर याद कर रहे हैं अपनों अपनों को। तो क्या कहेंगे, इसका क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? प्यार तो बहुत ही मिल रहा है और हम बहुत खुश है कि गाना फाइनली रिलीज हुआ है। हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि दुनिया के साथ शेयर करें ये गाना। और हमने जैसे इस गाने को पाला है और प्यार किया है, वो लोग भी करे और खुद को पाए इस गाने में। और अपना स्टोरी बना पाए इस गाने के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इतना अच्छा गाना है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप ये गाना गा रही थी माइक पे, जब ये गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था, ये शूटिंग के बाद में हुआ है, ये जब गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था तो मन में निकिता के कौन था? कैसे गाना कौन? किस तरह से आया है? सच बताओ तो कोई नहीं था यार, मैं तो गाने में कंसंट्रेट कर रही थी। हाँ नहीं। हाँ, पकड़ी हाँ, नहीं नहीं, गई। कोई ऐसा मतलब बारे में सोच के नहीं गाया मैंने। अम, सच में। अ, सच में किसी और ने सोच में नहीं गाया। कैसे कैसे हो सकता है? पता है, हम लोग जब गाने सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में आ ही जाते हैं। मतलब हम तो क्या करें, हम कोई भी रोमांटिक गाने सुनेंगे तो हम अपने एजी एजी को याद कर लेते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। याद जब करते हैं। गाना गाने वाला जो इंसान मतलब गा रहा है तो डेफिनेटली याद करते हुए खैर आपकी बात नहीं है। अरे हम जितने अच्छे गाते हैं उससे 100 गुना अच्छे एक्टर हैं। हम एक्ट कर लेते हैं कि कोई किसी के बारे में याद है। हाँ, ये बात बोली है, एकदम बढ़िया वाली बात बोली है। एक्टिंग में भी अब आगे बढ़ रही है। अच्छा ठीक है, गानों में तो आपने जादू चला ही दिया है। अब मतलब आप पूरी तैयारी कर ली है एक्टर बनकर अपने हुस्न का जादू नहीं चलाने नहीं, की? ये तो सिर्फ गाने के लिए मैं एक्टर बन रही हूँ। अच्छा। अच्छा, जब आए हैं तो एक बार वो गाना गुनगुना दीजिए ताकि हम वो माहौल फिर से बना दे रोमांटिक वाला। जिया जैसे जिया मैं तो तारे गिन गिन, तेरी आंखों में खोई मैं सारे दिन दिन क्या कहूँ। जिया हूँ तुझ बिन, तू ही मेरी आरज़ू तू आखिरी तमन्ना, तेरी आंखों में खोई मैं सूरज चंदा क्या कहूँ, कैसी हूँ तुझ बिन। वाह! मतलब एक तरह से देखा जाए ना, हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपकी भी आवाज़ है ना एकदम वर्सेटाइल है। कुछ लोगों की आवाज़ में ना सिर्फ़ रोमांटिक गाने सूट करते हैं और कुछ लोगों की आवाज़ में सिर्फ़ आइटम सॉन्ग्स। लेकिन हमें लगता है आपकी आवाज़ में दोनों ही गाने सूट करते हैं। क्यों? ऐसी तारीफ़ें मिली हैं आपको? हाँ, मतलब ये सुना है मैंने पहले कि आप कुछ भी गा लेते हो। तो रोमांटिक आइटम गाने भी गा देती हूँ मैं कभी कभार। बट हाँ, आई थिंक वो मतलब थैंक यू कह सकती हूँ और क्या कहूँ मैं। मुझे मुझे भी अच्छा लगता है कि अलग अलग स्टाइल में खुद की पहचान पाऊं मैं। एक्सपेरिमेंट करने का जब मौका मिलता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है एज एन आर्टिस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे तो आप अपनी पहचान मतलब अपने अंदर अपने आप को ढूँढ रही हैं। पहले गानों में जादू चला दिया, फिर डांसिंग में भी कहीं न कहीं एक्टिंग में भी जादू चला रही हैं और अब तो डांसिंग में भी वाह! कमाल का डांस करती हैं। इतना बढ़िया जज व आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसके बारे में बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी? वेल, झलक में तो बहुत ही मजा आया क्योंकि कभी मैंने कुछ ऐसे competitive डांस किया नहीं। और बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मजा आया मुझे मुझे ये खुद को थोड़ा चैलेंज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि कुछ बिल्कुल, नया सीखे, कुछ खुद को अपने पाथ से थोड़ा तो हिला दे। सब अच्छा चले तो कैसे मजा आएगा। कुछ बिल्कुल। तो मतलब ड्रामा चाहिए ना लाइफ में कि कि कुछ नया सीखने को मिले, कुछ अच्छा करे, कुछ बुरा करे, फिर इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो मैं इसी मेंटालिटी से मैंने पार्टिसिपेट किया कि
कुछ नया करने को मिले। ये तो बात सही कही। अच्छा देखिए, सिंगिंग में क्या होता है ना कि अगर एक अंतरा गलत गा दिया तो चलिए फिर से दोबारा मौका मिल जाता है, लेकिन झलक मतलब लाइव परफॉर्मेंस, वो भी 3 बड़े-बड़े जज सामने और आपसे भी ज्यादा होनहार कंटेस्टेंट्स बगल में बैठे हैं, उन सबके बीच में एकदम गलती का भी स्कोप नहीं होता है जैसे कि आपने कहा। तो वो कहेंगे मतलब उसके बारे में बताइए जब आप डांस करने मंच पर, हम बताएँ जब हम जाते थे ना मंच पर, हमारे दिल में धुक-धुकी होती थी। तो आपके दिल की बात जानना चाहेंगे, जब बिल्कुल। आप मंच में जाते थे कैसा होता था माहौल? अरे बहुत स्कैरी होता है, मतलब वो जो दो दो मतलब 5-6 सेकंड का आप अपने पोजीशन में खड़े हो और बस हाँ। गाने, मतलब सब कुछ सेट होने का और ओके लेट्स लेट्स टेक का मोमेंट होता है, तो फटती है क्योंकि और मैं तो मतलब स्टेज में परफॉर्म करती हूँ दिन रात, मतलब हर 2-3 दिन मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ और एज अ सिंगर। और तब मुझे ये महसूस नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे गाने हैं। मैं वो ऐसी फीलिंग नहीं आती जो वहां पे आती है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल, ऐसे सच में जैसे रेस के पहले वॉशरूम जाने का मन करता है ना कि सही में। वो जब आप ऐसे खड़े हो ना, क्योंकि मैं बचपन में बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी, तो मैं आई वाज अ स्प्रिंटर बेसिकली। तो जब हम लोग खड़े रहते हैं ना रेस के पहले, शुरू होने के पहले, तो तब जो फटती है और जो ऐसे लगता है कि वॉशरूम होके आ जाऊं मैं, कुछ तो मतलब ऐसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि आपको वो होता है एक अंदर से, तो वैसा ही एकदम फीलिंग होता है। बट वही है मजा कि आप वो फीलिंग भी इम्पोर्टेंट होता है, आई फील। मतलब किसी को ये फील करना कि हर चीज में आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो, कई चीजों में आपको डर लगता है, और वो डर भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल, वो डर भी इम्पोर्टेंट है, कहीं न कहीं निकिता ने अपना 100% देने की कोशिश की है, क्यों? है बिल्कुल। तो क्या कहेंगी ये 100% देने के पीछे मतलब कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, मतलब पूरे 1 दिन का शेड्यूल, वो तो हम समझ जाएँगे हर दिन का वही शेड्यूल होता है। 1 दिन का वो शेड्यूल बताइए कैसे आपको गाना भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है? वो गाने की कोरियोग्राफी भी वो भी होने वाली है। फिर अपना झलक का भी प्रैक्टिस चलने वाला है, मंच पे भी पेश आना है। कोई कहता है ना मतलब एक पूरा दिनचर्या जो होती है वो एकदम बिज़ी हो जाती है, तो आपका जो शेड्यूल है वो क्या हो जाता है उस समय? हाँ, उस समय तो मतलब बहुत क्रेजी था, क्योंकि कुछ 10 घंटे, इनफैक्ट जब मैं 2 हफ्ते में, दोनों हफ्तों में मेरे शोज थे, तो 2 दिन तो मैं गायब थी शो के लिए। मतलब मैं ट्रैवल फ्लाइट ले रही हूँ, जहाँ पे जाना है पहुंच रही हूँ, शो कर रही हूँ, साउंड चेक कर रही हूँ, शो कर रही हूँ, शो करके वापस आके सो के उठ के फ्लाइट लेके वापस आओ। फिर वाह! पहुंचते ही मैं पहुंच जाती थी रिहर्सल पे, और रिहर्सल में मतलब एक दिन में पूरा सीखना पड़ रहा था जी, कोरियोग्राफी, मतलब पूरा बिगिनिंग टू एंड। और बहुत टाइम लगता है, यूजुअली लोग मतलब 4-5 दिन तो लगाते ही है कुछ सीखने बिल्कुल। में, एक कोरियोग्राफी सीखने में, तो एक दिन में सीखो पूरा। सेकंड दिन में मतलब मैं वन ऑफ दोज डेज तो मैं सुबह 8 बजे गई, मतलब एयरपोर्ट से पहुंच के, और रात के 10 बजे निकली वहां से। अरे तो बाप रे! मतलब इतना, मतलब इंसान बस बिस्तर दिखे और सो जाए और उठ के वापस वही तो बहुत मेहनत हो रहा था, और मतलब काफी अमेजिंग है ये चीज एक्सपीरियंस करना। एक बात बोले ये एक्सपीरियंस भी जिंदगी में ना जो जिंदगी की डायरी होती है ना उसमें रिटर्न हो जाता है और वो याद बिल्कुल। आते हैं पल आगे चलकर। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, ये गाना गाने का शौक या कलाकारी कह लो, मतलब एक तरफ से देखा जाए अब तो आप मल्टी टैलेंटेड हो गई हैं, आपको तो एक्टिंग आ ही गई है, भले ही आप बोल रहे हैं कैमरा के लिए लेकिन कर ही ले रही हैं, गाना भी गा ले रही हैं, अब तो डांस भी आ गया है। तो एक तरफ से देखा जाए आप एक पूरी तरह से कलाकार बन चुकी हैं। तो ये बनने का शौक आपको बचपन से था या फिर अचानक किसी को देखा और मन में सुरूर चढ़ गया कि भैया हमको तो यही बनना है? मैंने तो ये सब डिसाइड ही नहीं किया, जो होता है होता रहता है। मतलब मैंने अच्छा, तो सिंगर होने का भी डिसाइड नहीं किया था। मैं तो अपनी अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी। चेन्नई में भी जो मैंने गाना गाना शुरू किया, वहीं से शुरू हुई मेरी सिंगिंग करियर। तब तो मैं कुछ और ही कर रही थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में डेंटिस्ट्री सीख रही थी, और वो करते करते सिंगिंग शुरू हो गया। तो मेरे प्लान में तो कुछ भी नहीं था, सिंगर बनना अच्छा। भी नहीं था, ये सब जो कर रहे हैं हम वो भी नहीं था। ऑफ कोर्स मुझे प्यार है म्यूजिक से, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि इन सब चीजों में मैं प्रोफेशनली कुछ बन पाऊंगी। तो जो भी अच्छा हो रहा कौन है था थे। जिसने आपको
बोला कि सिंगिंग ट्राई करो, या आपके मन ने ही बोल दिया चलो सिंगिंग ट्राई करती हूँ? नहीं, मैंने बचपन में से हिंदुस्तानी सीखा है ये वो, बट ऐसे नहीं कि मुझे सिंगर बनना है। ऐसा कुछ प्लान नहीं था। और आई थिंक रहमान सर की वजह से ही मैं आज सिंगर हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे डिस्कवर किया। और उन्होंने ही मुझे, इनफैक्ट एक दिन उन्होंने मुझे पूछा कि, मतलब हमने ऐसे 4-5 सेशंस किए थे, रिकॉर्डिंग्स किए थे, तो वो पूछ रहे थे मुझे कि क्या कर रही हो आजकल। मैंने कहा आजकल सर मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, बहुत लंबा कोर्स है। मैं पढ़ दांत रही हूँ। उखाड़ने की तैयारी कर रही हूँ उन हाँ, लोगों और के। नहीं तो क्या। तो फिर सर बोलते हैं कि अच्छा इसके बाद क्या प्लान है। मैंने कहा पता नहीं सर, मैं मास्टर्स वास्टर्स करूंगी शायद। तो वो मुझे से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि ये पागल है क्या। तो वैसे देख रहे हैं कि, मैंने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड सर, यू नो यू आर अ सिंगर राइट। तो तो मैं ऐसे हो गई कि ओ, मतलब मुझे लगा वो ऐसे पूछ रहे हैं, and मैं ऑनेस्टली आंसर भी दे रही हूँ कि अभी मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूंगी। सर ऐसे मुझे देख रहे हैं कि बोल क्या रही है तू तू A R रहमान को, मतलब अपने मुंह से बोल रही कि तू मास्टर्स करेगी और तू मेरे लिए गाना गा रही, ऐसा उनका रिएक्शन था। तो मैंने कहा अब अरे तो, उसके बाद मैं, मुझे याद है मैं घर जाके बोली कि अब तो रहमान सर ने मुझे सिंगर बुला दिया, तो सिंगर ही होना चाहिए मुझे। तो उसके बाद से आपने फिर अपना जो सिंगिंग शुरू किया, मतलब गाना गाना शुरू किया है, थमी नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए अभी भी आपका गाना सुनकर लड़के लोग दीवाने हैं, और अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट डेंटिस्ट बन भी जाती, तो भी इतनी खूबसूरत हसीना से मैं अपने बनी दांतों हूँ, को दबा रही। हाँ? मैं डेंटिस्ट बन बन के ही की हूँ, मैं जो की हूँ। अरे वाह! फिर तो हमें लगता है मैं कि आपको डॉक्टर डेंटिस्ट। निकिता गांधी हूँ। अच्छा, तो फिर तो आपको है ना अपना हल्के डेंटिस्ट। फुल्के में मत लीजिए, मत हल्के लीजिएगा, हाँ फुल्के में जी। मत लीजिए। मैं लेकिन एक बात बोलूं। डॉक्टर निकिता गांधी हूँ, लिखती नहीं हूँ बट हूँ। हाँ, ये है कि मतलब राज छिपा के रखती हूँ, क्यों? लेकिन एक बात बोले, आप यूजुअली डेंटिस्ट। डॉक्टर्स पहले ही छपा देते हैं कि डॉक्टर हूँ मैं। मैं हाँ, थोड़ी अलग टाइप की हूँ। मैं लेकिन इसको सीक्रेट वेपन रखती हूँ। लेकिन एक बात बोले, सीक्रेट वेपन मत रखिए। हम तो बोलते हैं एक डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग शुरू कर दीजिए। हसीना, मतलब जितने भी लड़के हैं इतनी अच्छी खूबसूरत हसीना देखेंगे, दांत उखड़वाने के लिए आ ही जाएंगे। नहीं नहीं नहीं। इतना टाइम नहीं है। आपको तो बता ही दिया कैसा शेड्यूल है मेरे लाइफ में, उसके बीच में कहाँ करूंगी ये सब। वाह! मतलब आज हमारे पास डॉक्टर निकिता गांधी है, तो मतलब हमें उनकी शुरू की जो जर्नी है वो तो पता चली गई कि कैसे इनकी शुरुआत हुई है। साथ ही साथ आज हमें बहुत सारी टिप्स भी मिल जाएगी, हमको लगता है, और दर्शकों को भी मिल जाएगी। क्यों, सही कही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल है ना, दर्शकों के माइंड में तो कैविटी हो ही गया है, क्या करें? रोल स्क्रॉल करते सोशल मीडिया को। बाकी दांत में कैविटी कैसी बचाई जाए? दर्शकों को थोड़ा टिप्स दे दीजिए। कैसे, स्माइल तो आपकी बहुत प्यारी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कोई नहीं करता है, 90% लोग नहीं करते, वो है रात का ब्रशिंग। सब सोचते हैं सुबह ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है, रात का सब इग्नोर करते हैं। रात का ब्रशिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रात में जो आप नहीं करते ब्रश और उन उसी हालत में सो जाते हैं, और जो कीटाणुओं के बारे में बात होती है ना एड्स में, वो सब पार्टी कर रहे हैं आपके मुंह के अंदर सारी रात, और तभी होता है जो प्रॉब्लम होता है सबको। तो जेन्युइन एडवाइस है कि रात को ब्रश करो। सही बात है, रात में ब्रश करेंगे तो निकिता की जैसी स्माइल है, वैसी स्माइल आपकी भी हो जाएगी। अच्छा, इतने मतलब गाने बढ़िया-बढ़िया गाए हैं, और ज़ाहिर-सी बात है आज के दौर पर गाने में बहुत परिवर्तन आया है। जो सिंगिंग कला है उसमें बहुत जी। परिवर्तन आया, और दर्शक हर एक सिंगर जो अच्छा गाता है, सबको दिल खोल के एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप और कितने नए-नए वेरिएशन ट्राई करना चाहती हैं अपने सिंगिंग में? सिंगिंग में तो आई मीन, अब अभी तक तो काफी कुछ ट्राई करने का मौका मिला। मैंने रैपिंग भी किया, रैप भी किया है बहुत सारे गानों में। जैसे आपने बोला, मैं अलग अलग जॉनर्स के, मतलब आइटम गाने भी गाए हैं, पार्टी गाने भी गाए हैं, इमोशनल गाने भी गाए हैं, हैप्पी जी। सैड, ऑलमोस्ट सारे इमोशंस कवर कर दिए। अब इन इमोशंस को जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपको बताया, अभी नेक्स्ट गाना मुझे लगता है इमोशनल आइटम सॉन्ग करना पड़ेगा मुझे, ताकि कुछ इमोशनल नया। आइटम सॉन्ग? जी, नया है। ये डॉक्टर निकिता गांधी ही कर सकती है। ये मैं
इमोशनल आइटम सॉन्ग करूंगी। हम तो बोले ना इमोशनल आइटम में ना अपना सीक्रेट जो वेपन है ना डॉक्टर गिरी वो निकालिएगा। कैसे देखिए सबसे ज्यादा इमोशनल इंसान अपने गाँव गंवाने में होता है। डन डन। अच्छा, इसके आगे और कितने गाने हैं जो कतार में हैं और निकिता गांधी और कितने गाने लाकर अपने दर्शकों का दिल जीतने की तैयारी कर रही हैं? कतार में तो है बहुत सारे गाने। फिलहाल तो आप जिया जैसे सुनिए और प्यार दीजिए गाने को, तब तक मैं और गाने पकाती हूँ, अलग अलग अजीब जॉनर के इमोशनल आइटम सॉन्ग बनाने का तैयारी इसी कॉन्वर्सेशन के बाद शुरू करती हूँ मैं। अरे नहीं, बट वाह! बहुत सारे गाने जेन्युइनली रिलीज होने वाले हैं। अभी थोड़ा टाइम दूंगी, ये अभी अभी निकला है जिया जैसे, उसके बाद एंड ऑफ फेब में एक और गाना निकलेगा, एक फिल्म का भी गाना पाइपलाइन में है, बट अरे वाह! अभी तो कुछ नहीं बता सकती हूँ। चलिए कोई अभी बात सिर्फ नहीं, इन पका। सभी आने वाले गानों के लिए ना पहले से ही हम बधाई दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आप उनसे मुलाकात फिर से ज़रूर करेंगी। अच्छा, बाकी बिल्कुल रही जी बात बिल्कुल। देखिए आज के दौर पे ना पुराने वाले गाने, अब हम पता है हम कई बच्चों के सामने एक गाना गा देते हैं, तो उनके दिमाग में और आँखों में इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क हमको दिख जाता है ना, हमें लगता है कि इतना बढ़िया गाना वे सुने क्यों नहीं? कैसे आज के ज़माने के बच्चे हैं, आज ही के गाने सुनते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे आप 90 के दशक के और 80 के दशक के ऐसे कौन से गाने हैं, जो वापस से दर्शकों के सामने लाना चाहेंगे क्योंकि वो लोग वो भी मतलब कहते हैं ना एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ऐसा गाना भी पाइपलाइन में है वैसे, अच्छा, जो एक पुराने गाने का शायद कुछ नया अवतार निकलने वाला है, बट इसके बारे में भी आपसे बाद में बात फिर करेंगे। मुलाकात करेंगे तब बात करेंगे, क्यों? एक एक बार में सब कुछ थोड़ी ना बोल देंगे हम। सही बात है। वैसे आपसे बातचीत तो बहुत करनी है लेकिन क्या करें समय उतना रहता नहीं है और आपका शेड्यूल तो हम सुन ही लिए भैया पूरे दिन से और एकदम मैं टाइट बता शेड्यूल ही रहता नहीं है रही हूँ कि क्या और गाना निकलने वाला। आपके लाइन में फटी पड़ी रहती है ये रहता है। तो हम सोचते हैं कि भई आपको आज ना थोड़ा आराम करने दिया जाए ताकि आप बढ़िया से बढ़िया गाने लाएँ और फिर हमसे जी वापस से मुलाकात करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद निकिता आपका। थैंक यू। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज़ कहेंगे कि सास बहू और बेटियाँ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे देखिए इतना बढ़िया-बढ़िया गाना गाती हैं निकिता, उनसे हम आपकी मुलाकात कराए हैं, तो और भी कई सितारे हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात ज़रूर कराएँगे, ठीक है? तब मिलते हैं, अलविदा, बाय-बाय।